हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरस यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री और ये वीडियो मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट और जिसका टाइटल है सोर्सेज एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेजर में क्या पढ़ें और माइनर वाले बच्चों को क्या पढ़ना है। तो ये जो पेपर नंबर फर्स्ट है वो मेजर और माइनर दोनों बच्चों के लिए है। ओके, तो आई होप आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इस जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि हम लोगों की चल रही है, उसी में आज एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी पेपर हुए हैं, बच्चों के रिव्यूज आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया था एज इट इज वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और जो मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उन बच्चों ने उन चीज़ों को फॉलो किया और बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर आप हम लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा पूरा आप ध्यान से समझना उन बातों को। श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और मेरी कही हुई बातों को फॉलो करिएगा। प्रॉपर वीडियो को देखना, ये मत समझना कि सिर्फ वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही है। ओके, मेरी कही हुई बातों को भी समझना। अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी बातें बता रहा हूँ, तो इनको जरूर फॉलो करना। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट फिर से बता दूं, मेजर और माइनर दोनों को पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको जो है अभी लास्ट में एग्जाम पैटर्न बता दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द राइटिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आपको बताना है कि प्राचीन इतिहास लेखन में अभिलेखकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो प्राचीन इतिहास के जो लेखन है उसमें आपको क्या अभिलेखकों की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, हर एक आंसर आप जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने के बाद हर एक पॉइंट, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं आप उसमें राइट करना। रोल आपसे पहली बात तो पूछा है इंस्क्रिप्शंस का इन द राइटिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप अगला पॉइंट में डिफाइन करना कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, उससे हमें क्या जानने को मिलता है, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, और अगर सोर्सेज हों तो सोर्सेज के बारे में लिखना। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप डिस्क्राइब करना कि रोल ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है, उसके रोल्स को आप फिर जो है डिटेल में बताओगे। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, तब आप कैसे उसके लिख के आओगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ के मत आना एग्जाम में, और ट्राई करना कि 20 से लेके 25 पेजेस तक आप लिख के ही आना एग्जाम में। इससे आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है, आपको वैदिक लिटरेचर के संबंधित में सारी चीज़ें जो है वो संक्षिप्त में उसका विवरण करना है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक बात मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नीचे एक आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो पहला वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, उस फर्स्ट वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन ओपन करना और देखना, फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है उस पर टैप करना और फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद उसमें मैंने बहुत सारे 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट आप 2x पे करके देख लेना या 1.5x पे स्पीड बढ़ा के। तो वीडियो 10 मिनट का है तो मुश्किल से 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आंसर राइटिंग के, कैसे राइट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे चीज़ों को जो है आपको जो है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे आप उसको टैकल करो, कैसे आप उसको राइट करोगे, कैसे आप अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस, क्या स्ट्रैटेजी और टिप्स और ट्रिक आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सारी बातें उस वीडियो में मैंने आपको बताई है। ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मतलब उसका लिंक पिन कर दिया मैंने। आप टेलीग्राम चैनल पे जो है मुझे पर्सनली ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लर्न विद विमल मिश्रा के नाम से, और आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम के ग्रुप में अलाउ नहीं होगा मैसेज, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होती है मैं सबसे पहले वहीं पर डालता हूँ, तो आपको जल्दी से अपडेट मिल जाएगी और आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रहता है। ओके, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अगर आपको भी लगता है कि उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपका होता है,
फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की आपको सारी चीज़ें उसमें मैं बता दूंगा। जब जिस सेमेस्टर में आप आते रहोगे, कोई दिक्कत होती है तो आप इजीली पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ओके, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि एस्टिमेट जैन रिलीजियंस लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री राइटिंग। आपको बताना है कि जैन धार्मिक साहित्य का ऐतिहासिक लेखन के स्रोतों के रूप में आकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करिएगा। जैन रिलीजन्स के बारे में आप डिफाइन करना, उनके लिटरेचर्स के बारे में डिफाइन करना, और क्या क्या सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में, उसके बारे में आप जो है आकलन कीजिएगा। सारी चीज़ें एकदम विस्तार से लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। ओके, अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ, या कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ उसमें, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, लिख के जरूर आना। देखो, आपको भी पता है जब लिख के आओगे एग्जामिनर तभी नंबर देगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, और छोड़ के चले आते हैं। आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को कैसे 5 से 6 पेज तक आपको लेके जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने उसी वीडियो में बताई है जो मैं बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आंसर पे कितने पेज कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 पेज आपको लिखना है हर आंसर पे लगभग, और 20 से 25 पेज आपको लिख के ही आना है। देखो, इस क्वेश्चन में मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो सिंपली ना, आपको क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा है उससे मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो। कीवर्ड बोले तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे ये तो समझ में आया कि एंशिएंट लिखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है वो सब मैं लिख के आऊँगा, ठीक। फिर दूसरा वर्ड मैंने देखा जैन रिलीजन, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ही मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखा, जैन रिलीजन के बारे में लिखा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल आप उस क्वेश्चन का एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसके बारे में आप सभी लोग पढ़ के आए हो, उसी क्वेश्चन के बारे में आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिखनी है। ओके, जितना कुछ आप पढ़ के आए हो, क्लियर है, उन्हीं चीज़ों को आप जो है घुमा फिरा के चीज़ों को लिखें। कैसे पेजेस और बढ़ा के लिख सकते हो, कंटेंट को और थोड़ा, अगर कम नॉलेज है, कंटेंट बढ़ाना चाहते हो, तो सारी पॉइंट्स, टिप्स और ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर देखें, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ उस वीडियो को आपसे, ठीक है, मतलब उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कीवर्ड के बेसिस पे हमें एग्जाम में लिख के आना है। आगे चलते हैं। और एक बात, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको हैं, ठीक है। बाकी जिस चीज़ का वीडियो आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि हाउ आर स्टोन एज टूल्स हेल्पफुल इन क्रिएटिंग प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। आपसे बोला है कि पाषाणकालीन उपकरण प्रागैतिहासिक इतिहास के निर्माण में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, स्टोन एज टूल्स के बारे में आप बताना, ठीक है। स्टोन एज टूल्स के बारे में आप बताइएगा। उसके बाद प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में आप जो है पॉइंट्स लिखना, फिर इन दोनों को मिला के आप जो है पॉइंट्स लिखिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इलस्ट्रेट द साइलेंट फीचर ऑफ मीजियोलिथिक कल्चर एंड इट्स डेट्स। तो आपको बताना है कि मध्य पाषाण सांस्कृतिक की प्रमुख विशेषताओं और उनकी तिथि का विवरण दीजिए। तो इसमें आपको मीजियोलिथिक कल्चर के बारे में बताना है और उसकी डेट्स के बारे में बताना है, उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखो, ये 10 क्वेश्चन वो हैं, इनको करने के बाद आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इनको पढ़ के जाना। उसके बाद इतना पढ़ लिया सिर्फ, उसके बाद क्वेश्चन में आपको सेकंड पॉइंट जो फॉलो करना है वो कि क्वेश्चन में कोई भी आ जाए क्वेश्चन, मान लो फॉर एग्जांपल उसकी लैंग्वेज हल्का फुल्का बदल रहा है, और कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो आपको उसका कीवर्ड ढूंढना है कि इसमें इस क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन में से वो कौन सा वर्ड है जो मैं पढ़ के आया हूँ। आपको वो देखना है कि वो क्वेश्चन कौन सा है जो मैं पढ़ के आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना फर्स्ट सेमेस्टर के, और ये सारे हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता और बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है। इन टिप्स को
पॉइंट्स को आप फॉलो करें, आप देखना कभी आपका किसी सेमेस्टर में बैक आएगा ही नहीं। ठीक है, आपने एग्ज़ाम के पहले कुछ भी ना पढ़ा हो, जितना मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन बस उतना ही कर लो। यहाँ तक मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ा, उनका तब भी बहुत अच्छा स्कोर आया। क्यों? हर चीज़ पढ़ना ही नहीं होता, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी होती हैं, अप्रोच भी होती है, टिप्स भी होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। नहीं समझे? थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ किया जाता है हर जगह रटा हुआ लिखना ही सब कुछ नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपको इसमें साइलेंट फीचर लिखना है और उसकी डेट्स के बारे में सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज महाभारत प्रोवाइड अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। महाभारत से समकालीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको महाभारत के बारे में लिखना है। तो देखो, महाभारत के बारे में तो आपने कितना कुछ आपको पता होगा भाई, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नॉलेज हो उस क्वेश्चन को उतना बढ़ा के लिख के आइएगा। ठीक है, 20-25 पेज आपको पहुँचाने हैं। ठीक है, कंटेंट कम पड़ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाना है उस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, और भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं और नहीं उन चीज़ों पे ध्यान देते। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है पहला वीडियो उसको देखना ज़रूर। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और मेरी बातें भी समझ में आई होंगी। और जो मैं कह रहा हूँ इन पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, देखना आप खुद ही कि रिज़ल्ट के बाद आप बताओगे कि सर बहुत अच्छा, सर या भैया बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा आया है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप हर क्वेश्चन में ये ढूंढा करो कि हर क्वेश्चन को मैं कितने पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो ना चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके बारे में और डिफाइन करना चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें आप एंशिएंट इंडिया के भी पॉइंट्स इंक्लूड करना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में आप बताना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना। ठीक है, आंसर को 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करके लिखेगा, तभी आप चीज़ों को जो है थोड़ा सा और ज़्यादा लिख पाओगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वैदिक लिटरेचर। आपको वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इसमें भी आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना। ठीक है, पहले परिचय लिखना। तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आप बताना, वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, उस समय क्या समझने को मिलता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखना जितना डिटेल में लिख सकते हो। उसके बाद आप जो है उसके फीचर्स के बारे में लिखिएगा, वैदिक सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करिए। देखो, क्वेश्चन आपसे 1 वर्ड में पूछे, 1 लाइनर पूछे या कैसे भी पूछे, वहाँ बहुत छोटे क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस उसी क्वेश्चन के हिसाब से 1 या 1.5 पेज लिख के चले आना है। भाई मार्क्स भी तो देखो, 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों टीचर भी आपसे उम्मीद कर रहा है कि 4, 5, 6 पेज तो लिख के ही आओगे। ओके, तो देखो इसमें आप क्या है, आपको पता है इतना बड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आप लिखो तो कितना कुछ लिख सकते हो। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को एकदम डिटेल में डिस्कस करना। फिर से कह रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के बारे में जितनी नॉलेज हो, ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो उतना भी लिख के आना आप। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप एकदम डिटेल में लिखिएगा। उसके बाद आप उसके मेन फीचर्स के बारे में लिखिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जो है सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करना। ओके, आगे चलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो पहला वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। उस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने इसमें नहीं बताई हैं, और वो वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया था कि आपकी हेल्प हो उससे एग्जाम में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने देखी उनकी हेल्प भी हुई, उन्होंने कमेंट भी करके बताया, सारी चीज़ें करके उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया टेलीग्राम पे। ओके, और अभी रिजल्ट आएगा, आप खुद ही देख लेना। अभी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। 5th सेमेस्टर में बच्चों को बताया, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया एज इट इज़ वही है, लैंग्वेज तक नहीं चेंज हुई। तो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे, फर्स्ट रो का भी मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी रिजल्ट आएगा, आप देखना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कि कितने बच्चे जो है कि उन्होंने अच्छा किया है मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को फॉलो करके। ओके, तो आप भी सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करें। फर्स्ट सेमेस्टर है, चीज़ों को अच्छे से करें। ठीक है, कहीं आपको पेड कोर्स या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। आप बस इसी चैनल को फॉलो करें प्रॉपर, सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ आयरन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया।
प्राचीन भारत में मानव इतिहास के विकास में लोहे की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना ह्यूमन हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना। उसके बाद आप आयरन के बारे में बताइएगा। ठीक है, फिर आयरन का रोल बताना कि इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन द एंशिएंट इंडिया। इन सारे पॉइंट्स को आप जो है इंक्लूड करके लिखना। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ। आंसर मान लो कोई नहीं आ रहा है, वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसका भी वीडियो जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको देखना, चीज़ों को समझना, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्रॉपर उस वीडियो की बातों को फॉलो करना, इस वीडियो की बातों को फॉलो करना। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, जितना बताया उतना पढ़ लो, वही बहुत है। ठीक है, फिर वही बात कहना, क्वेश्चन कुछ भी पूछे कीवर्ड देखना कि आपको कितनी नॉलेज है, किसके बारे में आपने कितना पढ़ा है। नहीं समझे? ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊँगा। टाटा बाय बाय और थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।